नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत हमारे एक और नए शानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी भी बल्ले बल्ले और मौज होने वाली है। जी हाँ, मेरे पास आपका यहाँ पर आ चुका है राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का आपका कल 9 दिसंबर का रियल क्वेश्चन पेपर देखिए मेरे हाथ में आ चुका है। जी हाँ, पूरा यही पेपर आपके सभी जिलों में छपने वाला है। यदि आप इसे पूरा तैयार कर लेते तो आप 70 में 70 नंबर लेकर आने वाले हो। तो आप जो है पूरा पेपर दे सकते हैं। हमारे हाथों में जो है पूरा पेपर है, तो उसका फुल सोल्यूशन भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी तरीके से शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर इसे सोल्व करने के लिए मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का समय। 70 नंबर का आपका पेपर यहाँ पर रहने वाला है। तो पूरा आप इसे एक क्वेश्चन को रट लीजिए और सारे दोस्तों को आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, हमें यहाँ पर एक आपपठित गद्यांश दी गया है, इसे पढ़कर हमें प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये आपका आपपठित गद्यांश है ना। तो अभी अभी हमें जो है पेपर प्राप्त हुआ है। जो जो क्वेश्चन हमसे बनते जा रहे हैं हम आपको यहीं पर सॉल्यूशन कराते जा रहा है, और जो भी क्वेश्चन छूटेंगे उनका आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में इसके प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, है ना। तो देखिए, किसान का जीवन बनाने में ही भारत का सर्वोदय है। देखिए, आप पठित गद्यांश को सोल्व करने के लिए सबसे बड़ी ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले आप जो है यहाँ पर कुछ मत करिए, गद्यांश गद्यांश को पढ़िए मत, ठीक है। डायरेक्ट आप आ जाइए क्वेश्चन में, ठीक है। हम आ गए क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, भारतीय किसान में कौन कौन से उल्लेखनीय गुण है ना। जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, यदि आप उस ट्रिक से यदि आप सीख जाते हो तो आप चाहे परीक्षा में कोई भी गद्यांश पद्यांश क्यों ना हो, आप उसे इजीली सोल्व कर लेंगे, है ना। भारतीय किसान में कौन कौन से उल्लेखनीय गुण है, ठीक है। यहाँ पर आपका मेन कीवर्ड क्या है, मेन कीवर्ड है आपका उल्लेखनीय गुण। इसे आप ढूंढिए अपने गद्यांश में। तो देखिए, गुण गुण ढूंढिए, गुण ना। देखिए, हमें गुण यहाँ पर पता चल रहा है कि देखिए वे क्या है, पहला पहला गुण उसका ही क्या है, परिश्रमी है। तो आप लिख देंगे परिश्रमी है ना, परिश्रमी है। और उसके साथ ही हम देखते हैं स्वभाव से क्या है, मितव्ययी है। ये सारे हमें गुण मिलते जा रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं और गुण, सुदृढ़, शरीर से सुदृढ़ और मन से क्षमाशील, ये भी आप लिख लेंगे, है ना। इसके बाद संतोष और परिश्रम ना, ये सारे इसमें गुण है। तो इसके अच्छे से आंसर आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे, है ना। मितव्ययी शब्द का शाब्दिक अर्थ लिखिए, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इनको आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर हमें एक आपपठित काव्यांश दी गई, इसे पढ़कर प्रश्न का उत्तर हमें देना है। तो काव्यांश को पढ़ लेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इसका पहला क्वेश्चन हमें दिया है, इस कविता में किसका महत्व दर्शाया गया है। दूसरा, 10 हुक्के हो गए का अर्थ लिखिए। तीसरा, चौपाल के पेड़ की क्या उपयोगिता है। अब खंड वाक्य और हम बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर निम्न में से किसी एक पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है। पहला हमें दिया है विद्यार्थी जीवन और खेलकूद, है ना। दूसरा हमें दिया है पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। तीसरा हमें दिया है मोबाइल फोन दैनिक जीवन में महत्व। किसी भी एक निबंध पर आप निबंध लिख देंगे। तो अब देखते हैं, मैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन में दिया है, स्वयं को राह उमा भी सिरोही के विद्यार्थी प्रिया मानते हुए प्रधानाचार्य को पुस्तकालय की व्यवस्था सुधारने हेतु प्रार्थना पत्र यहाँ पर आपको लिखना है। इसका अथवा है, पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रहे अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न उपायों की जानकारी दीजिए। देखिए, आपको अथवा सहित क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, क्योंकि यदि पेपर चेंज हुआ मान के चलिए तो आपको जो है एक ना एक क्वेश्चन सोल्व करते बन जाएगा, इसलिए आपको अथवा सहित क्वेश्चन को तैयार करना है ना। पांचवा क्वेश्चन हमें दिया है, विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तु की प्रदर्शनी के प्रचार हेतु 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। इसका अथवा है, आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुओं, गुलदस्ते, हार, मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है, उसकी सहायता के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश की साफ प्रसंग व्याख्या यहाँ पर करनी है। ये आपको गद्यांश दिया है, इसकी व्याख्या करनी है। तो आप देख सकते हैं, है ना। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है क्या, तो उस समय ना यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको तैयार करना है, व्याख्या को लिखनी है। फिर इसका अथवा आपका ये वाला है, मैं नहीं जानता से लेकर यहाँ पर श्रद्धा न हूँ तक। इसी तरह अब हम देखते हैं यहाँ पर सातवां क्वेश्चन। यहाँ पर हमें पद्यांश की साफ प्रसंग व्याख्या करनी है। इसके मेन में आपका ये वाला है, पायनी नूपुर से लेकर देवसाही तक। इसके अध्वे में है, धन्य तुम माँ से लेकर बड़ई ही छवि मान तक।
तो आप देख लीजिए इन्हें अच्छे से। अब बढ़ते हैं यहाँ पर खंड दा की ओर। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिए गए क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 8 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न क्या है, एक अंक का है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इन्हें तो हम इजीली सोल्व कर लेंगे। और 8वां क्वेश्चन हमें दिया है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है ना। भाववाचक संज्ञा यानी कि ऐसी संज्ञा जो कि बताती है, भाव प्रदर्शित करती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है पशु, ऑप्शन सी है मित्रता, ऑप्शन डी है रमेश। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मित्रता, है ना। मित्रता ये क्या बता रही है, भाव बता रही है कि भाई हमारा मित्र है। अगला है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। माता का आंचल कृति के रचनाकार है, ऑप्शन ए शिव पूजन सहाय, ऑप्शन बी मधु कांकरिया, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी शिव प्रसाद मिश्र कद्र। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए शिव पूजन सहाय। 11वां है जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य है, ऑप्शन ए औपनिवेशिक दौर की मानसिकता को चोट करना, ऑप्शन बी विदेश आकर्षण की भर्त्सना। इसके बाद यहाँ पर आपका है ऑप्शन सी व्यावसायिक पत्रकारिता का पर्दाफाश करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें यहाँ पर करनी है 12 से लेकर 19 तक में। 12वां है हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही रिक्त स्थान है, उपसर्ग शब्द के रिक्त स्थान जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। अगला है दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार रिक्त स्थान कहलाते हैं, है ना। दो वर्ण का जब मेल होता तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसका राइट आंसर का क्या हुआ, संधि। चंद्रमुख शब्द में रिक्त स्थान समास प्रयुक्त हुआ है। निम्नलिखित अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न को उत्तर यहाँ पर देना है। 16वां क्वेश्चन है तिल का ताड़ना बनाना मुहावरे का अर्थ लिखना है। 17वां है क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। 18वां राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। 19वां साना साना हाथ जोड़े रिक्त स्थान यात्रा वृत्तांत में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन है। अब यहाँ पर निर्देश हमें दिए गए प्रश्न संख्या 20 से 27 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा 40 शब्द है। 20वां क्वेश्चन है कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। अगला है कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है, संक्षेप में लिखिए। 22वां जयशंकर प्रसाद या रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन व कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। 23वां बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्ति को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों। 24वां हवलदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। 25वां नारगे ने धर्म चक्र की क्या विशेषता बताई, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। 26वां अट नहीं रही कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य को संक्षेप में लिखिए। 27वां लक्ष्मण के आचरण को सभा के लोगों ने अनुचित क्यों बताया। और यहाँ पर हम देखते हैं 28वां स्त्री को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया, अपने शब्दों में लिखिए। 29वां लेखक ने संस्कृति और सभ्यता के अस्तित्व का मूल आधार किसे माना है और क्यों। 30वां छाया छूना कविता के द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये था आपका पूरा पेपर, ठीक है। यदि आप इसे तैयार कर ले तो आप 70 में 70 अंक लेकर आने वाले हो। इसका सोल्यूशन मिलेगा आपको उसके पार्ट 2 में। और यदि आप इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द पाना चाहते हो तो पार्ट 2 के लिए आपको इस वीडियो पर करना क्या है, 500 प्लस लाइक्स का टारगेट आपको कंप्लीट करवाना है अभी की अभी, है ना। जैसे इस वीडियो पर 500 लाइक्स कंप्लीट होंगे आपको उसका तुरंत पार्ट 2 का सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा और उसके लिंक देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।